अस्सलाम वालेकुम। आज अगर कोई बतौर डेवलपर एआई की दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो समझें ये प्लेबुक बिल्कुल उसी के लिए है। हम उन नए उसूलों पर बात करेंगे जो किसी के भी कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी बात जो आज के दौर की हकीकत है। बड़ी कंपनियां अब किसी की डिग्री में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती जितना उसके गिटहब प्रोफाइल में रखती हैं। ये सिर्फ कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसको समझना किसी के भी करियर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो आखिर ये तब्दीली आई क्यों? देखें, पहले डिग्री ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब किसी का गिटहब प्रोफाइल ही उसका नया रेज्यूमे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गिटहब सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये अमली तौर पर दिखाता है कि वो क्या बना सकता है। ये किसी की सलाहियतों का एक जिंदा सबूत है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आदाद व शुमार भी यही कहते हैं। तकरीबन 99% कंपनियां उन लोगों को हायर करती हैं जो ओपन सोर्स में अपना हिस्सा डालते हैं। इसकी वजह साफ है। ओपन सोर्स में काम करने से किसी की टेक्निकल महारत, टीम के साथ काम करने की सलाहियत और मसाइल को हल करने की काबिलियत, ये सब कुछ साबित हो जाता है। और यही तो वो चीज़ें हैं जो कंपनियां ढूंढ रही होती हैं। अच्छा, तो अगर गिटहब नया रेज्यूमे है, तो फिर सबसे ज़रूरी महारत कौन सी है? वो है एआई से बातचीत करने की सलाहियत। तो अपने पहले सेक्शन में हम प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के फ़र्क को समझेंगे। ये वो ज़बान है जो हर मॉडर्न डेवलपर को सीखनी चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? ये सिर्फ एआई को हिदायत देना नहीं है, बल्कि ये एक फ़न है। ये एआई को ये बताने का फ़न है कि उसे क्या करना है, और इससे भी ज़्यादा अहम, उसे वो काम कैसे करना है ताकि हमें बिल्कुल वही नतीजा मिले जो हम चाहते हैं। और फिर इसका दूसरा पहलू है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को हिदायत देती है, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इसे वो इल्म और हक़ाइक़ देती है जिनकी बुनियाद पर वो काम करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एआई को एक दिमाग दे दिया जाए। ये टेबल इन दोनों के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई के रवैये को कंट्रोल करती है, जबकि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इसे इल्म फराहम करती है। एक डेवलपर के लिए इसका मतलब ये है कि जब भी एआई कोई गलती करे तो उसे फौरन पता चल जाए कि मसला कहाँ है। क्या हिदायत वाज़े नहीं थी, यानी प्रॉम्प्ट में मसला था, या एआई के पास सही मालूमात ही नहीं थी, यानी कॉन्टेक्स्ट गायब था। ठीक है, थियरी तो हम समझ गए। अब ज़रा अमली काम की तरफ आते हैं। सेक्शन 2 में हम कुछ बुनियादी प्रॉम्प्टिंग टेक्निकों पर बात करेंगे, जिन्हें इस्तेमाल करके किसी भी एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग के 3 लेवल्स हैं। पहला है ज़ीरो शॉट, यानी सीधा सीधा सवाल पूछ लेना। फिर आता है 1 शॉट, जहां हम एआई को एक मिसाल देते हैं। लेकिन असल जादू फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में है, जहां हम उसे 3 से 5 मिसालें देते हैं। ऐसा करने से एआई हमारे मतलूबा फॉर्मेट और स्टाइल को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है और इसकी कारकर्दगी में ज़बरदस्त इजाफा होता है। अब फ्यूज शॉट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ उसूल याद रखें। 3 से 5 मिसालें बेहतरीन हैं, इससे कम काफ़ी नहीं और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मिसालें मुख्तलिफ और मुनफरिद होनी चाहिए ताकि एआई हर तरह की सूरत हाल को समझ सके। और सबसे अहम बात, मिसालें आला मेयार की होनी चाहिए। याद रखें, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। प्रॉम्प्टिंग सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है। एआई के दिमाग को भी अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है। सेक्शन 3 में हम इन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पर नज़र डालेंगे। ये वो डायल्स हैं जो किसी को भी एआई की तख्लीकी सलाहियत पर मुकम्मल कंट्रोल देते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम डायल है टेम्परेचर। इसे एआई की तख्लीकी सलाहियतों का कंट्रोलर समझें। ये सेटिंग इस बात का तयन करती है कि एआई के जवाबात कितने सीधे और मुतवक्के होंगे या कितने गैर मुतवक्के और तख्लीकी। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कम टेम्परेचर हकाइक पर मबनी जवाबात के लिए बेहतरीन है, मुतवाज़न टेम्परेचर तख्लीकी तहरीर के लिए, और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो हाई टेम्परेचर सबसे बेहतरीन है। अब 2 और कंट्रोल्स की बात करते हैं, टॉप के और टॉप पी। टॉप के एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये एआई को सिर्फ सबसे ऊपर के अल्फाज में से इंतखाब करने देता है, जैसे कि सिर्फ टॉप 10 ऑप्शंस में से चुनना। जबकि टॉप पी थोड़ा ज़्यादा ज़हीन है। ये इम्कानात की बुनियाद पर एक हद मुकर्रर करता है।
یہ دونوں AI کے جوابات کو مزید قابو میں رکھنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ اور یہ رہی ایک عملی چیٹ شیٹ۔ یہاں قدامت پسند، متوازن اور تخلیقی نتائج کے لیے ٹیمپریچر، ٹاپ کے اور ٹاپ پی کی بہترین سیٹنگز دی گئی ہیں۔ یہ کسی بھی مطلوبہ AI آؤٹ پٹ سٹائل کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کریئر کے نئے اصول بھی دیکھ لیے اور تکنیکی مہارتیں بھی سیکھ لیں۔ اب وقت ہے ان سب کو جوڑ کر ایک ایکشن پلان بنانے کا۔ تو سیکشن 4 میں ہم کامیابی کے لیے ایک واضح روڈ میپ تیار کریں گے۔ تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ صرف یہ 3 آسان مراحل۔ پہلا، اپنا گٹ ہب پورٹ فولیو بنائیں کیونکہ یہی نیا ریزیومے ہے۔ دوسرا، اوپن سورس میں حصہ ڈالنا شروع کریں کیونکہ یہی انٹرویو ہے۔ اور تیسرا، پرومپٹ انجینئرنگ کے فن میں مہارت حاصل کریں کیونکہ یہی سپر پاور ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال، ان نئی صلاحیتوں کے ساتھ کوئی بھی شخص سب سے پہلے کون سا مسئلہ حل کرے گا؟ تھیوری ختم ہو چکی ہے، اب وقت ہے کچھ بنانے کا۔ تو جائیں اور کچھ شاندار تخلیق کریں۔